हर बार जब मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में जाते तो वे लड़की से समुद्र में हाथ डालने को कहते। तभी एक अद्भुत घटना घटती। मछलियां लड़की के हाथ की ओर खिंच जाती और लालची मछुआरे इसे देखकर प्रसन्न होते। लड़की की उपस्थिति के कारण वे हमेशा ढेर सारी मछलियां लेकर लौटते थे। उसकी विशेष शक्ति ने पूरे गांव को जीवित रखा। लड़की के पास एक और शक्ति थी। उसके संपर्क में आने से घाव जल्दी ठीक होते थे। हर सुबह लोग उसके घर के बाहर लाइन में लगते थे। वे अपनी बीमारियां ठीक करवाते थे। लोग उसे उद्धारकर्ता मानते थे। ग्राम समिति ने द्वीप बंद करने का फैसला लिया। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। लड़की की शक्ति से वे आत्मनिर्भर हो सकते थे। गांव के लोग जल्दी ही समृद्ध हो गए। लड़की की शक्तियों से मछुआरे हर बार ढेर सारी मछलियां पकड़ लाते थे। एक दिन एला और उसके दोस्त पहाड़ी की चोटी पर खेलने गए। तभी उन्होंने एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। एला ने बिना सोचे हाथ आगे बढ़ाया और मधुमक्खियां उसके हाथ पर आ बैठी। यह देख उसके दोस्त हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि एला कुछ समझ पाती, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। एला ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर सभी मधुमक्खियां मर गईं। एला यह देखकर डर गई। उसे नहीं पता था उसकी शक्ति इतनी खतरनाक हो सकती है। गांव वालों में डर न फैले, इसलिए उसने दोस्तों से चुप रहने को कहा। इस घटना के बाद एला ने अपनी शक्ति खो दी। उसी रात उसकी माँ खाना बना रही थी। माँ ने गलती से अपनी उंगली काट ली। एला पास थी लेकिन घाव नहीं भरा। उपचार का कोई असर नहीं हुआ। पिता ने देखा और चाकू से हाथ पर कट लगाया, लेकिन उसका घाव भी नहीं भरा। यह देखकर उन्होंने गांव सभा बुलाई। उन्होंने घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्लिनिक फिर से खुलेगा। गांव वाले बेचैन हो गए। वे एला के इलाज के आदी थे। अगर एला ने शक्ति खो दी तो वे नहीं जानते थे क्या करेंगे। ग्राम प्रधान ने एला से उपचार बंद करने को कहा। फिर भी अगले दिन सुबह गांव वाले कतार में खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि एला जल्द अपनी शक्ति वापस पा लेगी। उन्होंने इस कठिन समय में एक सहायता समूह बनाया। एला की शक्ति खोने से उसकी दादी सबसे ज्यादा चिंतित थी। वह अल्जाइमर से पीड़ित थी और बिना उपचार उनकी हालत बिगड़ सकती थी। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। एला खुद को दोषी मानने लगी। रात में एला की माँ ने उसे सुलाने के बाद देखा। उसका घाव तेजी से ठीक हो रहा था। यह देखकर पिता भी पास आए। उन्होंने देखा कि उनके हाथ का घाव भी भर रहा है। माँ खुशी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ी। वह अपनी माँ को अच्छी खबर देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसे रोक लिया। अगर सास को होश आ गया तो गांव वालों को एला की शक्ति वापस आने का पता चल जाएगा। फिर एला सभी के लिए एक साधन बन जाएगी। पति की बात सुनकर पत्नी ने सहमति जताई, लेकिन आधी रात को उसने माँ को जगाया और चुपके से एला से उसका उपचार करवाया। अगले दिन सुबह गांव वालों को एला की शक्ति वापस आने का पता चल गया। उसे नींद की गोलियां दी गईं। अगर एला सोते समय शक्ति का उपयोग करती तो शांति लौट आती। महिला ने गोलियां पीसकर पानी में मिलाई, फिर बेटी को पिला दी। जब वह गहरी नींद में थी, उसे मछुआरों के साथ ले गए। उसका हाथ समुद्र में डाल दिया। जैसा उम्मीद थी, मछुआरे भारी मछलियां लेकर लौटे। उनके चेहरे पर लालची मुस्कान लौट आई। गांव के डॉक्टर ने यह सब सुना और लड़की के पिता के पास गए। उन्होंने कहा कि लड़की को गांव वालों का साधन नहीं बनना चाहिए। अगर वह अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है तो उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर निक सहमत हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत को निक की सास ने सुन लिया था। रात को डॉक्टर घर लौटे और देखा कि मेरी आंटी पहले से वहां थी। डॉक्टर ने सोचा कि वह सिर्फ मिलने आई है। मेरी आंटी के जाने के बाद डॉक्टर ने शराब पी। अचानक उन्हें असहज महसूस हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर में उनकी सांसें थम गई। मेरी आंटी ने शराब में जहर मिलाया था। वह नहीं चाहती थी कि निक एला को ले जाए। मेरी आंटी ने डॉक्टर के घर को आग लगा दी। स्थिति बिगड़ते ही निक अपनी बेटी को लेकर भागा। आग भयंकर थी। एला पास नहीं जा सकती थी। डॉक्टर अंदर फंसे थे। निक निराश हो गया। उसे पता था कि यह साधारण आग नहीं है। एला की अलौकिक शक्ति ने निवासियों को पागल बना दिया था। तभी दो अजनबी आए। वे खुद को कल्याण संस्था के कर्मचारी बता रहे थे। वे बच्चों के साथ अत्याचार की जांच करने आए थे। वे तुरंत निक के घर पहुंचे। उन्होंने एला को ले जाने की बात की। गांव वाले नाराज हो गए। मुखिया ने बंदूक निकाल ली। उसने धमकी दी कि एला को नहीं ले जा सकते। एला के पास विशेष शक्ति है। यह शक्ति मछुआरों को मछलियां बुलाने में मदद करती है। गांव वाले समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अगर एला को ले गए तो उनका अच्छा जीवन खत्म हो जाएगा। वे ऐसा नहीं होने देंगे। महिला पुलिस अधिकारी ने बंदूक निकाली। गलती से गोली चल गई। निक को लग गई। मुखिया ने भी गोली चलाई। महिला पुलिस अधिकारी मारी गई। लोग निक को अंदर ले गए। उनका मकसद इलाज करवाना नहीं था। इस संकट में वे स्वार्थी थे। उन्होंने निक से वादा लिया कि वह बेटी को नहीं ले जाएगा, तभी एला इलाज के लिए आगे बढ़ेगी। निक ने वादा किया। उस आदमी ने नींद की दवा निकाली और एला को देने के लिए कहा। उसे निक के वादे पर भरोसा नहीं था।
अगर एला ने इलाज कर दिया तो वह उसे लेकर भाग जाएगा। गांव वाले फिर डर में जीने लगेंगे। निक की पत्नी ने एला को इलाज से रोका। यह मूर्खता थी। उन्होंने और उसकी मां ने एला को नींद की दवा दी। बाहर बच्चों ने एला की चीखें सुनी। वह आगे बढ़ा। उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। एक पल में सभी लोग जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें थम गई। एला कांपते हुए घर से बाहर निकली। उसकी चीखें बेहद घातक थीं। एक चीख ने ही सभी गांव वासियों की जान ले ली। एला माफी मांगते हुए समुद्र की ओर बढ़ी। वह अपनी जान लेने की तैयारी में थी। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।